तेलंगाना प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री महमूद अली जी और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उपाध्यक्ष श्री हनुमंतप्पा जी, मेरा पुराना दोस्त, और आंध्रा और तेलंगाना का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का और एक अध्यक्ष श्री ओबैया जी, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का और आंध्रा तेलंगाना इस सभा का सीनियर उपाध्यक्ष श्री यलमंदया जी, जिसको मैं मेरा बचपन से जानता हूं, मेरा गांव से है, नेल्लूर से, और उन्होंने वहां हिंदी का प्रचार के लिए तब से लेकर बहुत विशेष प्रयास करते रहा। और श्री आरिफ निरल कट्टी जी, प्रो वाइस चांसलर, और श्रीमान CS होसगौडरू, सचिव, और यहाँ स्थानीय विधायक श्री चिंतला रामचंद्रा रेड्डी जी, और इस समारोह में आए हुए सभी प्रतिनिधिगण और छात्रों, बहनों और भाइयों, और मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबको इस शुभ अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूं, बच्चों को आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। भारत देश की भावात्मक एकता के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब लोग जानते हैं, हमारा देश में बहुत भाषाएं हैं। ये भाषाएं हृदय तो जोड़ सकते हैं। भाषा कारण क्या है? भावना को व्यक्त करने के लिए भाषा बहुत उपयोगी होता है। मन की विकास और ज्ञान वृद्धि के लिए भाषा अनिवार्य है। इसलिए मैं सबसे पहले दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा को, इस सभा का सभी कार्यनिर्वाहक पदाधिकारियों को मेरे ओर से और देश के ओर से शुभकामना देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में आयोजित 16वीं राष्ट्रभाषा विशारद एवं राष्ट्रभाषा प्रवीण दीक्षांत समारोह की कार्यक्रम में आने से मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आने का मुख्य मकसद ये था, उद्देश्य इस कार्यक्रम को, इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले लोगों को मेरे ओर से शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए, मेरे ओर से नैतिक मदद, जिसको कहते हैं मॉरल सपोर्ट, देने के लिए मैं विशेष रूप में इस कार्यक्रम में आया हूं। मित्रों, हिंदी प्रचार सभा पूज्य महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। खुद गांधी जी ने इसका स्थापना किया है। हिंदी ने भारत की एकता और अखंडता और भाषाई सद्भावना का विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाया है। राष्ट्र की एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं है। वास्तव में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई है। तब से लेकर आज तक निरंतर साधनारत है। इस समय भारत की संस्कृति को, धरोहर और सामाजिक संस्कृति को सुरक्षा रखते हुए हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और शिक्षण के दायित्व को भी निभाने में निरंतर कार्यरत है। वर्ष 1936 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का कार्यालय विजयवाड़ा में स्थापित हुआ। उस समय कंबाइंड था, और इस सभा के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री कोंडा वेंकटप्पय्य पंतुलु, उनके बाद आंध्र केसरी श्री टंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु, पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके बाद श्री बेदवाड़ा गोपाल रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री, स्वामी रामानंद तीर्थ जी इस इलाका से, आदि ने महान कार्य किया है उस समय। और आज इस संस्था के प्रत्येक वर्ष 2 लाख से भी अधिक छात्रों की हिंदी परीक्षा का देने
सुनहरा मौका प्राप्त हो रहा है, जिससे लाखों छात्र लाभान्वित हो रहे। हिंदी धीरे धीरे शक्ति संचय कर रहा है। दक्षिण में भी भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा हिंदी का शंखनाद पूरा देश में गूंज रहा है। यह जानकर हर्ष हो रहा है कि हिंदी प्रचार सभा ने हिंदी का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदी अध्यापकों को, अनुवादकों को एवं प्रचारकों को तैयारी किया है। हिंदी को रोशनी दक्षिण के हर कोने को आलोकित कर रही है। कुछ मात्रा में चलनचित्र परिश्रम, सिनेमा का भी इसमें योगदान है। सिनेमा के कारण से हिंदी घर घर में पहुंच रहे और मन मन में भी पहुंच रहे, ये भी तथ्य है, हम इसको स्वीकार करना है। और साथ ही साथ धीरे धीरे लोग समझ रहे हिंदी सीखना भी जरूरी है। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव एक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैंने बचपन में हिंदी ठीक तरह से पढ़ा नहीं। कारण क्या है, उस समय हमारा इलाके में हिंदी विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे, मैं भी उसमें भाग लिया। उस समय मालूम भी नहीं था हिंदी क्या होता है, इसका विरोध क्यों करना, समर्थन क्यों करना, मालूम नहीं, स्ट्राइक है बस, स्कूल छोड़ना, कॉलेज छोड़ना, बाहर आना। तो जब बाहर आया, हमारे लोगों आपस में हम लोग का चर्चा हुआ, अरे भाई हिंदी हमारा इलाके में कहाँ है, हिंदी तो है ही नहीं। तो चर्चा कर रहे हिंदी डाउन डाउन, मैंने डाउन डाउन के लिए कुछ होना चाहिए ना, तभी डाउन डाउन होगा। तो फिर आपस में चर्चा के समय एक लड़का ने आके कहा हमारा शहर में 2 इलाके में हिंदी है। हमने उन लोगों से पूछा कहाँ है, उन्होंने कहा एक पोस्ट ऑफिस में है, डाकघर, दूसरा एक रेलवे स्टेशन में है। तो हम 2 लोग 2 बैचेस होके, एक बैच रेलवे स्टेशन, एक बैच डाकघर हिंदी और पोस्ट ऑफिस गए और उस डब्बे के ऊपर तार लगाया। उस समय मुझे समझ में नहीं आया हम कितना गलती कर रहे हैं। जब मैं 1993 में दिल्ली पहुंच गया बीजेपी का अखिल भारत महामंत्री के नाते, तब मुझे समझ में आया मैं हिंदी के डब्बे के ऊपर तार नहीं लगाया, मेरा चेहरा के ऊपर तार लगाया। कारण क्या है, हिंदी के बिना देश का राजनीति में, प्रदेश में ठीक है, देश का राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, नहीं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, नहीं तो इंडियन पुलिस सर्विस में, रेलवे सर्विस में, बाकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो होता है उसमें प्रवेश करने वाले लोग काफी मात्रा में होता है। और राजनीति में तो आपको मालूम है लोग, तो इसलिए लोग को हिंदी भी मालूम होना चाहिए। क्यों? हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं, हिंदी ज्यादा लोग समझते हैं, और इस देश में बहुत लोगों का हिंदी मातृभाषा भी है, और बाद में लोग हिंदी भी ज्यादा सीखना शुरू किया। इसलिए किसी को इस भाषा से वंचित कर रखना अच्छा नहीं है, उनके हित में नहीं है। मैं इससे स्वीकार हूं, किसी के ऊपर तोपना नहीं, किसी के ऊपर तोपना नहीं, फोर्स नहीं करना, मगर साथ ही साथ परसुएड करके, समझा के हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने में कोई गलती नहीं है। इसमें कोई संकोच होने का सवाल ही नहीं है। हमारा मत है हर एक व्यक्ति पहले अपना मातृभाषा सीखना चाहिए, हर एक व्यक्ति। मैं इसलिए हर एक भाषण में कह रहा हूं, कल भी कहा, आज भी कहता हूं, आने वाले दिनों में भी कहता हूं, हर एक व्यक्ति 4 चीजों को याद रखना है। 4 विषयाలు గుర్తుపెట్టుకోవాలా। 1 तल्ली, जन्मनिच्చిన तल्ली, जो जन्म दिया मां, हमेशा याद रखना। दूसरा जन्मभूमि, जिस गांव में आप पैदा हुआ वो जन्मभूमि। तीसरा मातृभाषा, जो मां का गर्भ से आए हैं, मातृभाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयाली हो, मराठी हो, असमी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, जो भी भाषा हो, मातृभाषा सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, संवाद करना चाहिए, इसको प्रोत्साहन भी करना चाहिए। और मातृ देश, जो देश में हम पैदा हुआ, उस देश को भी हम, उसके ऊपर हमारा जो प्रति हमारा श्रद्धा हमेशा रखना चाहिए। इसलिए मैं तेलुगु में कहता हूं, కన్న తల్లి, జన్మభూమి, మాతృభాష, మాతృదేశాన్ని మర్చిపోయినవాడు మానవుడే కాదని। ये बहुत जरूरी है। आप मातृभाषा सीखे तो बाकी भाषा सीखना आसान है। मैं कल कहा, आज एक अखबार ने उसको हेडलाइन बनाया, मातृभाषा हमारा जो दोनों आंख होता है ना, ऐसा होता है, और दूसरी भाषा चश्मा ऐसा होता है। जब आंख है तो चश्मा काम करते हैं, जी आंख ही नहीं है तो चश्मा कैसा काम करेगा।
इसलिए पहले मातृभाषा सीखना चाहिए। कन्नड़ा सीखो, तमिल सीखो, मलयाली सीखो, मराठी सीखो, ठीक तरह से सीखो, और बाद में हिंदी सीखो। फिर अंग्रेजी सीखने में भी आपको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी मानसिकता नहीं आना चाहिए। अंग्रेजी भाषा सीखने में क्या प्रॉब्लम है? माइंडसेट नहीं होना चाहिए। वो इंग्लिश वाले जाते जाके देश को लूट किया, हमारा माइंड को भी कुछ मात्रा में लूट करके गए। उस कारण से ये परिस्थिति है। मेरा कहना है मातृभाषा सीखिए और देश में ज्यादा लोग बोलने वाली हिंदी भी सीखिए, आपका भविष्य के लिए, किसी सरकार के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, आपका भविष्य। मैं खुद अनुभव किया। मैं पार्टी के महामंत्री, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देश भर में जानते थे, और भाषण करते, जब भाषण तो अंग्रेजी में बोले तो 2% लोग को भी समझ में नहीं आते ग्रामीण इलाके में। यूपी में किससे बात करेंगे, एमपी में किससे बात करेंगे, एचपी में किससे बात करेंगे, पंजाब में किससे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में किससे बात करेंगे, अब और बिहार में किससे बात करेंगे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो अन्य उड़ीसा में, आसपास में, बंगाल में भी, और कुछ मात्रा में असम में भी हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं। अंग्रेजी उतना लोग नहीं जानते, केवल कुछ पढ़े लिखे लोग वही जानते। तो इसलिए अंग्रेजी सीखने में भी आपत्ति नहीं है, मगर हिंदी सीखना हमारा भारतवासी होने के कारण से वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा सुझाव यह है, कुछ लोग पॉलिटिकल कारण से इसका विरोध करते हैं, हम अपोज करते हैं, मतलब नहीं भाई। 47 में आजादी आया, 70 ईयर्स हो चुका है, देश बहुत आगे बढ़ा है, दुनिया भर से लोग आके सीख रहे हैं, फिर हम लोग हमारा भाषा को क्यों विरोध करने में कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, सरकार भी किसी के ऊपर दबाव थोपना नहीं। अभी तेलंगाना सरकार ने अच्छा काम किया, आंध्र सरकार भी अच्छा काम कर रहे, उन्होंने कहा तेलुगु एक भाषा के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होंगे। ये जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारा बच्चे लोग भी वो तो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, और माता पिता भी कहते हैं उनको, अरे बाबू बोलो बोलो, मम्मी डैडी बीडी जाड़ी। मां अंदर से आता है, अंतराल से, मम्मी यहां से आता है, अम्मी अंतराल से आता है, मम्मी यहां से आता है। थोड़ा घर जाके रात को आराम से ट्रायल करो, और माता पिता से वो कहो, वेंकैया जी आए थे, वेंकैया नायडू जी, उन्होंने ऐसा बोला, अम्मा, अम्मा, पिन्नम्मा, अक्का, बाबा, मर्दला। देखो, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ अगेंस्ट लॉ, हमको मारू नहीं। अंग्रेजी वालों से अंग्रेजी बोलो। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं आज इस अवसर पर। बच्चे लोग, रशिया का अध्यक्ष आए थे पुतिन जी, उन्होंने मोदी जी से इंग्लिश में बात नहीं किया, रशियन भाषा में। बेलारूस का अध्यक्ष आया, मैं खुद था उस मीटिंग में, उन्होंने अपना भाषा में बोला। लिथुनिया, एक छोटा सा देश, वो आया, अपना भाषा में बोला, और उन्होंने ये भी बताया मुझे, सर हमारा भाषा में 10,000 संस्कृत वर्ड्स है, उनका भाषा में 10,000 संस्कृत वर्ड्स इन लिथुनिया। फ्रेंच का अध्यक्ष आया, उन्होंने भी अपना भाषा में बोला, बगल में एक लेडी बैठ के भाषांतर कर रहे। और ये चाइनीज प्रेसिडेंट आया, वो भी अंग्रेजी में नहीं बोल रहे। मैंने बाद में लोगों से जानकारी लिया, हमारा दौत्यवेता था, भाई क्या इन लोगों को अंग्रेजी आते नहीं क्या? उन्होंने कहा काफी लोगों को अंग्रेजी आते हैं सर, मगर वो लोग अंग्रेजी में बोलते नहीं, अपना मातृभाषा में बोलते। देखिए, इंटरनेशनल फोरम में भी आके हम लोग ठीक तरह से आए नहीं आए, फिर भी कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोलना, ये हमारा पद्धति हो गया। तो मैं अंग्रेजी को खिलाफ नहीं हूं, अंग्रेजी भी एक सुंदर भाषा है, इंटरनेशनली भी उपयोग में आता है, मगर धीरे धीरे भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना, प्रैक्टिस करना, ये हमारा हित में है। हमारा संस्कृति आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से, पुण्य काल से हमारा पूर्वजों ने जो दिया और विरासत में हमको दिया, हमारा भारतीय संस्कृति को कायम रखना चाहिए। भाषा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। भाषा को कोई मजहब के साथ जोड़ना नहीं। हिंदी कोई हिंदुओं का है क्या? उर्दू मुसलमानों का है क्या? उर्दू में पहली अखबार मुसलमान ने शुरू नहीं किया, एक हिंदू ने शुरू किया। भाषा का अपना सौंदर्य होता है।
भाषा सीखना चाहिए, किसी भाषा को विरोध करने में कोई मतलब नहीं, मगर पहले हमारा भाषा सीखो, बाद में दूसरी भाषा। इसलिए मैं हनुमंत अप्पा जी ने जो कहा मैं इसे स्वीकार हूं, सहमत हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार कह रहे थे, हमारा उस समय कैबिनेट में भी बोला, बाद में बाहर में भी बोलता रहा उन्होंने, दक्षिण भारतीय लोग एक उत्तर भारतीय भाषा सीखे और उत्तर भारतीय लोग एक दक्षिण भारतीय। उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा ना दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हरियाणा वाले तेलुगु सीखे, तेलंगाना के साथ कुछ समझौता भी किया उन्होंने, और तेलंगाना वाले कुछ हरियाणवी भाषा सीखे, और कोई तमिल वाले कोई बंगाली भाषा सीखे, बंगाली वाले तमिल सीखे। तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगा। अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता, यही हमारा भारत का विशेषता। तो राष्ट्रीय एकता लाने के लिए हम लोग बाकी भारतीय भाषाओं को भी सीखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के हित में, देश के हित में, राष्ट्र का समग्रता के लिए ये बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो एग्जाम्स हो रहे, मैंने यूपीएससी वालों से बात किया, अभी भी बात करूंगा, सभी एग्जाम्स मातृभाषा में भी होना चाहिए और हिंदी में हो जाए, अंग्रेजी में हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। बच्चों को मौका देना चाहिए। अंत में जाके लोग किससे बात करेंगे जी, आप लोगों से बात करेंगे ना। तो इसलिए भाषा का इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए वो भाषा का इंपॉर्टेंस समझने के लिए आप लोग प्रयास करिए। मित्रों, ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ये उपलब्धि जो अभी तक जो काम किया निस्संदेह प्रशंसनीय है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के बीच टकराव नहीं बल्कि सहयोग की भावना बनी चाहिए, जिसके कारण सभी भाषा एक दूसरे का सहयोग करते हुए समृद्धशाली हो। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा गैर हिंदी भाषाओं के बीच हिंदी के लोकप्रिय बनाना का कार्य स्वेच्छा से कर रहे हैं। विश्व के इतिहास को देख जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, अच्छे शासन के लिए सदैव शासक और शासित के बीच में, शासक और शासित के बीच में मधुर संबंधों का आवश्यकता है। दोनों के बीच संबंध भाषा के द्वारा स्थापित होता है। हम सबको अपनी मातृभाषा जरूर सीखना चाहिए। इसको अच्छी तरह सीखने के बाद अन्य भारतीय भाषाओं को सीखना चाहिए। खासकर हिंदी जैसी भाषा सीखना जरूरी है, जैसे मैंने कहा। कारण क्या है, ज्यादा लोग समझते हैं, ज्यादा लोग बोलते हैं, वही और कुछ कारण नहीं है। अन्य विदेश भाषाओं का अध्ययन करना हमारा व्यक्तित्व का विकास के लिए उपयोगी होगा। अब फ्रेंच पढ़िए, रशियन पढ़िए, चाइनीज पढ़िए, जापानीज पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर पहले अपना भाषा का साधन करना। मित्रों, अंग्रेजी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भाषा सीखने को मजबूर नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी रुचि से भाषा सीख तो अच्छा होगा। भाषा भेदभाव का कारण या विरोध और संघर्ष का कारण नहीं बनना चाहिए। सभी भाषा भाषियों का एक दूसरे को मान्यता देना जरूरी है। आदरपूर्वक व्यवहार से समरस भावना का विकास करना है। द्वेष भावना से नहीं होगा, विरोध भावना से नहीं होगा। हिंदी समझने वाले व्यक्ति हमारा देश में बहुत ज्यादा है, इसलिए जनमानस तक पहुंचने के लिए हिंदी का एक सशक्त माध्यम है। आज दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्रा एवं तेलंगाना राज्य स्तर का 16वीं विशारद पदवी दान समारोह है। इस समारोह में स्वयं को आप सबको बीच पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस जगह पर खड़े होकर मुझे बापूजी की वो पंक्तियां याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी देश सच्चे अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वो अपनी भाषा में नहीं बोलता है। ये गांधी जी ने कहा है। भारत का विभिन्न राज्यों की भाषा की राजभाषा है, किंतु राष्ट्र और राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का अपना महत्व है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उन्होंने कहा, ठीक है, सब लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। भारत के राजभाषा हिंदी में राष्ट्रभाषा विशारद एवं राष्ट्रभाषा प्रवीण होकर उपाधि प्राप्त करने आए जो छात्राओं यहां उपस्थित है, उनमें
बधाई देता हूं, शत बधाई देता हूं। सभा के उद्देश्य में आपका उद्देश्य निहित हो, यही मेरा शुभकामना है। अंत में इस पुनीत अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसारण को प्रारंभ कर उस आज की इस समृद्धि स्थितियों तक पहुंचाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं सबका सराहना करना चाहता हूं। मैं एक बार पुनः उपाधिधारी छात्राओं को शुभकामना देते हुए उनका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारा देश बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन देश है। हमारा संस्कृति, हमारा आध्यात्मिकता, हमारा समरसता, ये सब दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और हमारा समाज में जो बुराई आया बीच में, पराई पालन के कारण से और अन्य कारण से जो बुराई आया उसको दूर करना चाहिए। अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इलिटरेसी, अभी भी इतना साल के बाद भी 20% लोग पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते। ये हमारा सामने चुनौती है। तीसरा, महिलाओं के साथ भेदभाव। महिला हमारा मातृमूर्ति है। हमारा देश में आपको मालूम है सभी नदियों का नाम महिला, गंगा, यमुना, कावेरी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तपती, महेंद्र, तनया, सब महिलाओं के नाम पे। और देवता केवल पुरुष नहीं है, महिला भी हमारे देश में। पुराना जमाने में आपको याद करना चाहता हूं, पुराण में जो उसको विश्वास होता है उन लोगों को, उस समय भी शिक्षा का अधिपति सरस्वती देवी। अभी भी इसलिए हम सरस्वती नमस्तुभ्यम बोलते हैं ना। उस समय रक्षा देखने वाले पार्वती देवी, डिफेंस मिनिस्टर। तीसरा, फिर संपत्ति देखने वाले लक्ष्मी देवी, फाइनेंस मिनिस्टर। सो फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सब महिला ही है। नदियों का नाम महिला है। भारत का भी हम क्या बोलते, भारत माता, भारत पिता नहीं बोलते, भारत माता है। मातृ शब्द का इतना महत्व है, इसलिए महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको मान्यता देना चाहिए, उनका संरक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो जीवन पद्धति होना चाहिए। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो बैठे, माने आज का ये लाइन में नहीं, अपना जीवन में लास्ट लाइन में जो है खड़े हैं, उनका उत्थान करना, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द सप्रेस्ड, द डिप्रेस्ड, अप्रेस्ड क्लासेस, उनका उत्थान वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति में हम सब लोग एक अच्छा नागरिक बने। वी शुड बिकम एन आइडियल सिटीजन। वी शुड थिंक अबाउट नॉट ओनली अवर सेल्व्स, अबाउट द सोसाइटी। చిట్టినాబోద్దకు శ్రీరామ రక్ష, దేశం సంగతి దేవుడు ఎరుక, నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను అలా అనుకోకూడదు. నీ పొట్ట కోసం ఇతరుల పొట్ట కొట్టకూడదు. మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఉత్తమమైన విషయం ఏంటంటే, సంస్కృతి అంటే ఏందని అడిగాడు ఒక ఆయన, ఒక అబ్బాయి. నేను చెప్పాను సంస్కృతి అర్థం చెప్పారు, జీవన పద్ధతి ఉత్కృష్టమైంది. ఏం సార్ ఆ జీవన పద్ధతి అన్నాడు. ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా అర్థం కాల. మామూలు భాషలో చెప్పండి సార్ అన్నాడు. చెప్పాను సంస్కృతి అంటే నీ దగ్గర రొట్టె ఉండి నీ రొట్టెని నువ్వు తింటే అది ప్రకృతి. నువ్వు పక్కన వాడి రొట్టె పీక్కొని తింటే వికృతి. నీ రొట్టెను పక్కన ఆకలితో ఉన్న వాడికి పంచిస్తే అది సంస్కృతి రా బాబు, అదే భారతీయ సంస్కృతి. ये हमारा भारतीय संस्कृति है, मानव सेवा, माधव सेवा. तो गरीब लोगों का उत्थान करना बहुत जरूरी है. कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर बढ़ रहे हैं ना, उसको कम करना चाहिए. देश आगे बढ़ रहे, हमारे देश में लोगों में, आप में भी, बच्चे लोगों में भी, किसी में भी, सब में कुछ ना कुछ विशेष गुण है, कुछ ना कुछ विशेष प्रतिभा है. वो प्रतिभा को थोड़ा पहचानना और प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना, ये सरकार का कर्तव्य है. और प्रधानमंत्री ने 3 लाइन का मंत्र दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. पूरा हमारा सोच में बदलाव आना चाहिए. स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नदियों को जोड़ना, ये सब कोई सरकार का काम नहीं है. हमारे बीच में ऐसा हो गया राजनेताओं के कारण से. मैं भी राजनेता था कल तक, अभी मैं राजनीति से रिटायर्ड हूं, मगर पब्लिक लाइफ में ठहर नहीं हुआ, अभी भी ठहरा हूं.
कैसा हो गया? सब काम सरकार करेगा सर, ये हमारा काम नहीं, सरकार का। सरकार सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम भी हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हम भी योगदान करना चाहिए। इसको एक दीक्षा के रूप में हम लोग सब, इसलिए इस महानुभावों ने उस समय दक्षिण भारत में, नहीं तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हिंदी का प्रसार करना, प्रचार करना, तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार करना कोई मामूली विषय नहीं है। उन लोगों ने सोचा है देश के हित में है, बच्चों के हित में है, इसलिए हम लोग समाज के बारे में सोचना चाहिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और एक आदर्श नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और देश आगे बढ़ रहे, दुनिया में भारत शक्तिशाली बनेगा। एक जमाने में भारत को विश्वगुरु कहते थे, दुनिया भर से विद्यार्थी आके, छात्र आके इंडिया में पढ़ के जाते थे। अभी दोबारा ऐसा स्थिति लाना चाहिए, ऐसा स्थिति लाना चाहिए। है हमारा पास संभावना, स्कोप है, और सरकार, कोई भी सरकार हो, सब लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सब लोग मिलकर काम करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन करें, प्रतिभा को पुरस्कार करें। हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया, फेलिसिटेशन किया। फेलिसिटेशन का उद्देश्य क्या है? फेलिसिटेशन इज टू गिव इंस्पिरेशन, बाकी लोगों को थोड़ा प्रेरक बनाने के लिए ये फेलिसिटेशन किया हमने। अदरवाइज ये सर्टिफिकेट से नहीं तो उनको एक चालुआ डालने से क्या होगा? एक पहचान है। प्रतिभा पुरस्कार भारतीय संस्कृति में एक भिन्न अंग है। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूं सब लोग, देश आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी रिकॉग्नाइज किया। कल आपने मूडीज रेटिंग देखा, मूडीज नहीं, मूडीज इंटरनेशनल एजेंसी, और दुनिया भर से लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग भी एक आदर्श नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये जातिवाद, ये अलगावाद, इससे दूर बचना चाहिए। क्षेत्रवाद, हम सब लोग एक है, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन, इंडिया इज वन नेशन, वन पीपल, वन कंट्री। ये हमारा विचारधारा होना चाहिए, मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसके कारण से समाज को कुछ नुकसान होगा क्या, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इस दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। और जो बच्ची और बच्चा, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उत्साह से, उमंग से, उनके देखकर मुझे भी उत्साह आ रहा है, कारण क्या यही हमारा भविष्य है। इसलिए आप लोगों ने हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा विशारद प्रवीण वगैरह जो आज दीक्षांतर अपने सर्टिफिकेशन वगैरह दिया है, मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। और एक बार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को मैं अभिनंदन करते हुए मेरा वाणी का विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।